Hello my dear student, this is Rahul Kuswaha in front of you. Welcome back to my channel Special Board. तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 और कल हम रियल नंबर्स के बारे में आपको डिटेल्स में बता चुके हैं. व्हाट इज नेचुरल नंबर्स, वो काउंटिंग नंबर्स ऑल आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर इंक्लूडेड जीरो, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, और रेशनल नंबर्स के बारे में भी हम आप सबको पहले ही बता चुके हैं. तो चलिए अब हम चलते हैं आगे के लिए. एक्सरसाइज 1.1 शुरुआत करते हैं. लेट्स क्रैक ऑन. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे यहाँ पे, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे. फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225. तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर बड़ा नंबर देखिए, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे. लार्जेस्ट वैल्यू है यहाँ पे 225. तो सिंस 225 is equal to 225 is greater than 135 by Euclid. सॉरी ये क्या हो गया यार पेन में. By Euclid's division algorithm. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कल ही हमने बताया था. A is equal to BQ plus R, वेयर R की वैल्यू जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 से बड़ा या उसके बराबर और डिवाइजर से छोटा होगा. ठीक. रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मोर देन लेस देन इक्वल टू डिवाइजर. ठीक. तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे. तो स्टेप 1 डालिए. स्टेप 1 में डिवाइड करेंगे हम 225 में. किससे डिवाइड करना है? 135 से. 135 से जितने भी टाइम्स आएगा क्वोशिएंट वो हमारा यहाँ आएगा. तो चलिए डिवाइड करते हैं हम. यहाँ साइड से डिवाइड कर लीजिए. 225 डिवाइड बाय 135. आई थिंक ये 1 टाइम ही जाएगा 135 और हमारा रिमाइंडर बचने वाला है. यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 नहीं जा सकता है, कैरी लिए. 12 में से 3 जाएगा 9. तो रिमाइंडर है हमारा यहाँ पर 9. यानी क्या रिमाइंडर आ गया? 19. और क्वोशिएंट आया हमारा यहाँ पे 1. क्वोशिएंट आया 1 प्लस रिमाइंडर है 90. ठीक. स्टेप 2 की बात करते हैं. स्टेप 2 सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम? जो हमारा डिवाइजर है अब उसको डिवाइडेंड बनाएंगे, यानी रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे डिवाइजर में. यही स्टेप हम आगे के लिए फॉलो करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है. तो 90 बन जा 90, 92 जा 180, 180 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 90 बन जा 90. 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 13 में से 9 माइनस करिए 4. 45 is remainder and 1 is quotient and 90 is divisor. तो हमने 135 में 90 से डिवाइड किया. कितने टाइम्स गया? 1 टाइम प्लस रिमाइंडर क्या आया हमारा 45. देन स्टेप 3 की बात करते हैं हम. स्टेप 3 में 90 में डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करना है 90 में? 45 से, क्योंकि 2 टाइम्स जाएगा. आप यहाँ देख सकते हैं 45 से डिवाइड करिए 90 में. 2 टाइम्स जाएगा 90. 45 टू जा 90. अब हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ 0. जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया वही हमारा लास्ट स्टेप है, यानी हमारा एचसीएफ आ चुका है. अब
जो हमारा लास्ट डिवाइजर है जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया वही हमारा SCF है, इसलिए सो SCF इज इक्वल टू 45. दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, इसका भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें SCF फाइंड करना है. तो यहां देखिए, यहां कौन सा नंबर ग्रेटर है? ग्रेटर नंबर है हमारा 38220 इज ग्रेटर देन 196. 196 से 38,222 बड़ा है, इसलिए स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? स्टेप 1 में 38220 में डिवाइड करेंगे 196 से. कितने टाइम्स आएगा? यहाँ डिवाइड करके देख लीजिए साइड से. और डिवाइड करने का काम तुम्हारा रफ वर्क है, इसलिए इसको नोटबुक पे साथ के साथ नोट नहीं करेंगे, पीछे के पेज पर आप इसको नोट कर सकते हैं. ठीक, 38220 196 बन जा 196. अगर 196 टूजा करेंगे 392 आएगा, जो कि ज्यादा वैल्यू हो जाएगी हमारी. ठीक, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा. 7 में से 9 नहीं जा सकता, इसलिए इससे कैरी लेके 17 में से 9 जाएगा, हमारा 8 बचेगा रिमाइंडर. और यहाँ देखिए 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा. यहाँ 2 को नीचे ले आइए. 1862 या 196, यहाँ 196 और यहाँ 1800. आई थिंक ये 9 से जाना चाहिए. 9 से देख लेते हैं एक बार. 9 6 जा 54, कैरी लगा 5, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, कैरी लगा 8, 9 9 1 जा 9, 9 और 8 17. सही है, 9 टाइम्स ही गया है ये. 2 में से 4 माइनस करेंगे नहीं जाएगा. 12 में से 4 माइनस किया 8, और यहाँ 6 से इसने कैरी लिया. अब ये हो गया हमारा 5. 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, और यहाँ 7 0 0 बचेगा. अब यहाँ हमारे पास क्या है? 0 0 को नोट कर लीजिए. आई थिंक ये 5 से जाना चाहिए. अब 5 6 जा 30, कैरी लगा 3, 5 9 जा 45, 45 और 3 48, 5 1 जा 5, 5 और 4 9, तो 980. अब आ गया हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0. तो ये हमारा डिवाइड जो है 195 टाइम्स गया है 196 से. 195. अरे ये क्या, ये तो हमारे पहले स्टेप में ही 0 मिल गया. ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि हमारे लिए पहले स्टेप में 0 मिल गया. अब क्या है, हो गया ये. हाँ सॉरी, यहाँ पे ए बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जरूर लिखना है, क्योंकि टीचर को पता पड़ना चाहिए कि हम ये किससे कर रहे हैं. बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. जो स्टेप क्वेश्चन में पूछा गया है उसको लिखेंगे जरूर. ठीक है, तो स्टेप 1 में ही काम हो गया हमारा. देन SCF इज इक्वल टू 196. जहां रिमाइंडर 0 आ जाए, जहां लास्ट टाइम हमने डिवाइड किया हो जिस किसी भी नंबर से, वही हमारा SCF होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 सेम है. इसमें भी हमें SCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से. तो सिंस यहां क्या है, सिंस 867 is greater than 225, then by Euclid division algorithm, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे. इसमें भी हम सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे. तो स्टेप 1 देखिए, 867 में
डिवाइड करना है 225 से। कितने टाइम्स आएगा? 225 से डिवाइड करिए 867 में। 200 यहाँ 800, आई थिंक ये 3 से जाना चाहिए, 4 से देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 4 2 जा 8 और यहाँ 6 है, 4 2 जा 8, ठीक है। 3 से दिए, 3 5 जा 15, कैरी लगा 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, ठीक। माइनस करिए, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 7 नहीं जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9, और 7 में से 6 जाएगा 1। अब 192 से डिवाइड करना है तो मैं 225 में, ठीक। चलिए इस पहले स्टेप को लिख देते हैं हम। 225 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर आया हमारा 192। तो अब हमें 225 में डिवाइड करना है 192 से। ये है हमारा स्टेप नंबर 2। चलिए 192 से 225 में 1 टाइम डिवाइड जाएगा तो 192। ये साइड से जो भी वर्क कर रहे हैं हम, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक। तो चलिए 192, 5 में से 2 माइनस करिए, 5 में से 2 जाएगा 3, 12 में से 9 माइनस करेंगे, 12 में से 9 माइनस करिए 3, 1 में से 1 माइनस करिए 0, 33 बचेगा हमारा यहाँ। 1 टाइम गया ये, प्लस रिमाइंडर कितना आया हमारा 33। स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 में भी सेम वही स्टेप फॉलो करना है। 192 में डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड करना है? 33 से। कितने टाइम्स आएगा? आई थिंक 6 टाइम्स आना चाहिए। 6 3 जा 18, कहने लगा 1, 6 3 18 19, अरे 198 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसलिए 2 टाइम्स वो 5 टाइम्स ही डिवाइड करिए इसमें। तो 5 3 जा 15, कैरी लगा 1, 5 3 जा 15 और 1 16। 2 में से 5 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, इसलिए 12 में से 5 को माइनस करिए 7, 8 में से 6 माइनस करिए 2, 27 से डिवाइड करना है हमें 33 में। चलिए जब हमने 33 में डिवाइड किया 192 में, तो क्वोशिएंट आया हमारा 5 और रिमाइंडर आया हमारा 27। अब 27 से डिवाइड करना है हमें, किस में डिवाइड करना है? 33 में। 33 में डिवाइड करना है 27 से, 27 1 27 प्लस के 6 और आ जाएगा। स्टेप 5th स्टेप में क्या करना है हमें? 27 में डिवाइड करना है हमें 6 से, 6 4 जा 24 प्लस 3। देन स्टेप 6 में हमें डिवाइड करना है, 6 में डिवाइड करना है 3 से, 3 2 जा 6 प्लस रिमाइंडर है हमारा 0। तो इसलिए यहाँ पर SCF क्या हो जाएगा हमारा? देन SCF इज इक्वल टू 3। SCF क्या है हमारा? 3। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। q यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, और कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो इस फॉर्म में जरूर होगा, ठीक है। ये हमको सो दैट करना है, यानी प्रूव करना है। तो चलिए हम चलते हैं प्रूव करने की ओर। तो सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे, किसी भी एक इंटीजर को तुम लेट कर लीजिए। मान लीजिए a कोई एक इंटीजर है, ठीक, जैसे कि a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए आप। तो लेट a be any positive integer,
एंड b इक्वल टू अब यहां देखिए q के पास में किससे इंटू हो रहा है 6 से, q के पास में 6 से इंटू हो रहा है तो ये डिवाइजर है, डिवाइजर को b लेट करेंगे, कितना लेट करेंगे 6, ठीक है। तो यहां देखिए बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम आपको पहले बता चुके हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r रिमाइंडर है, q क्वोशेंट है और b हमारा डिवाइजर है। तो वेयर, और हम बता चुके हैं कि रिमाइंडर जो है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू b, ठीक। तो यहाँ a कितना है हमारा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, देन इसलिए a इक्वल टू 6q प्लस r, और यहाँ पे r क्या हो जाएगा, r की वैल्यू आएगी हमारी 0 1 2 3 4 5, क्योंकि r की वैल्यू हमारे 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, 0 के बराबर, और 6 से छोटी रहेगी, 6 से लेस देन रहेगी, इसलिए 0 1 2 3 4 5 इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, ठीक। तो चलिए हम यहाँ r की वैल्यू को एक एक करके पुट करते हैं, a इक्वल टू 6q प्लस r में। तो when r इक्वल टू 0, जब हम r इक्वल टू 0 लेंगे देन a इक्वल टू क्या आएगा 6q प्लस 0, दैट मीन्स a इक्वल टू 6q। अब ये कैसा नंबर है 6q, इवन नंबर या ऑड नंबर। अब यहां देखिए 6 में इंटू करिए, q को कोई भी इंटीजर है, यहाँ लिख रहा है ना क्वेश्चन में q इज सम इंटीजर, q कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं आप q को अगर आप 1 रखें 2 रखें 3 रखें, ठीक, q को 2 रखिए, 6 2 जा 12, कैसा नंबर आया हमारे पास 12, इवन नंबर, 6 3 जा 18, कैसा नंबर आया इवन नंबर, 6 4 जा 24, कैसा नंबर आया इवन नंबर। तो 6 में आप किसी भी नंबर से इंटू करेंगे तो हमारे पास एक इवन नंबर ही आएगा, ठीक है, इसलिए 6q एक कैसा नंबर हो गया हमारा, इवन नंबर, 6q एक इवन नंबर है, तो इसलिए यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए इवन नंबर, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हेन r इक्वल टू 1, जब r इक्वल टू 1 पुट करेंगे देन a इक्वल टू 6q प्लस 1। अब 6q प्लस 1, 6 में किसी से भी इंटू करके प्लस 1 करिए, 6 2 जा 12 प्लस 1 कितना होता है 13, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, कैसा नंबर है ऑड नंबर, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, कैसा नंबर है ऑड नंबर है। ऐसे ही 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, 25 एक कैसा नंबर है ऑड नंबर है, इसलिए ये सभी कैसे नंबर 6q प्लस 1 कैसा हो गया ऑड नंबर हो गया हमारा। अब चलते हैं व्हेन r इक्वल टू 2 पुट करिए, इसमें r इक्वल टू 2 पुट करेंगे देन a इक्वल टू 6q प्लस 2, कैसा नंबर आया हमारा इवन नंबर आया, 2 प्लस करके देख लेना इवन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब व्हेन r इक्वल टू 3 पुट करिए, इसी में r इक्वल टू 3, जब r इक्वल टू 3 पुट करेंगे a इक्वल टू 6q प्लस 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, कैसा नंबर है ऑड नंबर, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, कैसा नंबर है हमारा ऑड नंबर है। अब 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 प्लस 3 33, कैसा नंबर है ऑड नंबर है, इसलिए 6q प्लस 3 कैसा नंबर है ऑड नंबर। व्हेन r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 4 पुट करिए, हाँ ये सभी r की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, वहां दिखाना पड़ेगा तभी हम शो कर पाएंगे ना कि ये किस फॉर्म में है। तो ये कैसा नंबर है हमारा इवन नंबर, 4 वैल्यू प्लस कर करके देख लेना, तुम q की जगह कोई भी इंटीजर पुट करिए तो जो हमारे पास जो भी एक नंबर आएगा वो एक इवन नंबर आएगा। व्हेन r इक्वल टू 5, जब r की जगह हम 5 पुट करेंगे देन a इक्वल टू 6q प्लस 5, कैसा नंबर है हमारा ऑड नंबर,
अब r इक्वल टू 6 पुट नहीं करना है, क्योंकि हमें r के पास r की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5, ये केवल ये 6 वैल्यू ही पॉसिबल है r की। ठीक है, r की वैल्यू 6 पुट नहीं करना है और यहीं तक दिखाना है तुम्हें। सो एनी odd positive integer, any odd positive integer, जो क्वेश्चन में लिख रहा है any odd positive integer is a form of odd वाले पुट करिए इसमें। odd क्या है यहाँ पे 6q + 1, एक तो ये ऑड है 6q + 1, तो यहां लिख दीजिए 6q + 1 और 6q + 3, ये ऑड है एक तो हमारा, एक 6q + 5 भी ऑड है और 6q + 5, बस यही सो दैट करना था हमें। ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया ये। ठीक, चलिए क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक आर्मी दल, एक सैनिक दल, कंटिजेंट मतलब होता है दल, एक सैनिक दल है जिसमें 616 सदस्य हैं और एक आर्मी बैंड के पीछे उन्हें मार्च करना है, मार्च मतलब घूमना है, ऑफ 32 बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, जो कि 32 मेंबर्स का एक परेड है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 ग्रुप बनाए गए हैं मार्च के लिए और जिसमें कॉलम्स की संख्या सेम है। What is the maximum number of the columns in they can march? तो मैक्सिमम नंबर कॉलम्स के क्या होंगे जिनमें भी मार्च कर सकते हैं। तो मैक्सिमम, जहां आपको ये वर्ड दिख जाए मैक्सिमम, तो समझ लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें एचसीएफ फाइंड करना है। जहां मैक्सिमम आपको वर्ड दिख जाए वहां एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो इनका जो एचसीएफ होगा 616 और 32, ये क्या है, यही तो बताएगा हमें कि कितने नंबर्स ऑफ कॉलम होनी चाहिए जिनमें मार्च कर सकते हैं। विल गिव, क्या देगा हमें ये, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स, द मैक्सिमम numbers of columns in they can march। अब यहाँ इस क्वेश्चन में लिखा तो है नहीं कि आपको एचसीएफ इसी यूक्लिड डिवीजन से ही फाइंड करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन से ही फाइंड करना है, तो जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं, ठीक, और इस क्वेश्चन को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.1 और इसलिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही इसको कोशिश करेंगे फाइंड करने की। $616 विल, ये मार्कर थोड़ा सा आज ऐसा ही काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां देखिए, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ देखिए 616 बड़ा है 32 से, तो 616 में हम डिवाइड करेंगे 32 से, कितने टाइम्स आएगा, और ये रफ वर्क का ध्यान रखना,
32 से 616 में डिवाइड करना, ये रफ वर्क है, आपको पीछे करना है, ठीक है। 32 से डिवाइड करिए, 32 बन जा 32, 32 2 जा 64, ज़्यादा हो जाएगा, 32 बन जा 32, माइनस करिए, 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, 29 में वो 29, 6 नोट करिए, अभी ऊपर 6 रह गया है, ठीक। तो 296 हो जाएगा ये, 296 कितने टाइम्स आएगा 32 से, 3 9 जा 27, तो 9 से देखिए, 3 9 जा 27 होता है, तो 9 2 जा 18, कैरी लगा 1, 9 3 जा 27 और 1 28, 288। तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, 8 में से 8 नहीं जाएगा, चलो 8 ही बचेगा यहाँ पे। अब 8 से डिवाइड करना है हमें 32 में, 8 4 जा 32, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0, 2 स्टेप्स में हुआ है। 32 में 19 क्वेश्चन आया और रिमाइंडर कितना आया 8। अब क्या करेंगे हम, जो डिवाइजर है जिससे हमने डिवाइड किया है उसमें डिवाइड करेंगे किससे, रिमाइंडर से। कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया, रिमाइंडर क्या आया 0, ठीक। तो लास्ट टाइम हमने किससे डिवाइड किया, 8 से, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 616 और 32 का एचसीएफ आया हमारा 8, ठीक। सो 32 is the maximum number of columns. 32 is the maximum numbers of column in they can march, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छे से आ गया होगा, और ऐसा क्वेश्चन 100% एक आएगा आपके एग्जाम में। सॉरी, ध्यान रखिए इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अब हम। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 और सम इंटीजर्स m। यहाँ पर m कोई भी इंटीजर है, ठीक, और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में हो रहा है, 3m की फॉर्म में रहा होगा या 3m+1 की फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले हम जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया था उसी तरीके से 4 को भी करेंगे। तो लेट, सबसे पहले हमारा काम है कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेंगे। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ b कितना लेट करेंगे, देखिए m के पास में क्या है यहाँ 3, तो एंड b इक्वल टू 3। जैसे वहां 6q था तो वहां b को हमने 6 लेट किया था, b इक्वल टू 6 रखा था, यहाँ m के इंटू में 3 है इसलिए b इक्वल टू 3। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब लेमा कह रहा है तो लेमा लिख दीजिए, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप पढ़ ही चुके हैं, कल हमने पढ़ा चुका है लेमा। a इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर यहाँ r की वैल्यू क्या होगी बताइए, हमेशा q के पास में जो भी इंटू है, कोशेंट का जिससे भी इंटू हो रहा है 3, उससे हमेशा छोटा ही रहेगा रिमाइंडर, और 0 या 0 से बड़ा रहेगा। तो 0, 1 और 2, r की केवल 3 ही वैल्यू पॉसिबल है हमारे पास में। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे व्हेन, अब r की वैल्यू को एक एक करके पुट करते जाइए। यहाँ r इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0 पुट करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3q। क्योंकि ये स्क्वायर की बात कर रहा है इसलिए हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। LHS में भी स्क्वायर करेंगे और RHS में भी स्क्वायर करेंगे।
देन ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ q नहीं है, जो उसने हमें जिस फॉर्म में प्रूव करवाया वहां m है, और m को कोई भी इंटीजर उसने कह दिया है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको। अब यहाँ देखिए, m तो कोई भी इंटीजर हो सकता है ना भाई, 3 से इंटू कर दो कि 7 9 3 27, 27 भी एक इंटीजर है, ठीक। तो 3 इंटू 3q स्क्वायर की जगह पे हम m पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 3m, ठीक। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए अब r इक्वल टू 1 पुट करिए, when r इक्वल टू 1। जब r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारी आएगी 3q प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहा है तो इसलिए हमें दोनों ओर क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करिए। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए 3q प्लस 1 पे स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पता है नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे है यहाँ 3q, बी की जगह पे है 1, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, 2 3 जा 6 और q, ठीक। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर और 6q में से 3 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा? 3 और q, क्योंकि q स्क्वायर है, तो 3q स्क्वायर बचेगा। 9 में कॉमन लेने से मतलब है डिवाइड देना, जब 3 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा ना, तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3q स्क्वायर, 3 का इंटू 3 से करिए, ब्रैकेट खोलोगे तो 9q स्क्वायर आएगा, प्लस जब 6q में से 3 कॉमन लोगे तो 2q बचेगा यहाँ, प्लस 1, क्योंकि q भी यहाँ पे कोई इंटीजर है, इसलिए ए स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 3m प्लस 1, ठीक। इसको लेट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब व्हेन r इक्वल टू 2, जब r की जगह हम 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 3q प्लस 2 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर करिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको भी इसी तरीके से खोलिए जैसे ऊपर खोला है, 9q स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस और 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी, कितना हो जाएगा? ये 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12q। चलिए 9q स्क्वायर और 12q में से 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या रहेगा यहाँ पे? 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 4, ठीक। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी हमारा? 3m प्लस 1, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक। अब क्या है? क्वेश्चन हमारा हो गया। r की वैल्यू 3 तो रखनी नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ डिवाइजर भी क्या है? 3 है। जहां डिवाइजर 3 है वहां वैल्यू क्या रहेगी हमारी r की? 2 तक रहेगी, 0 1 2। तो इसी तरीके से हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड से क्या लिख सकते हैं? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर शो करके लिख दीजिए ओनली। सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है उसी तरीके से आप लिखेंगे, ठीक।
क्या कह रहा है ये, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1। ठीक, तो इंटीजर आर इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 और 3m+8। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 is the last question of this exercise. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is the form of 9m, 9m+1 और 9m+8। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई है, 3m+8 नहीं है, यहाँ 3m+4 आएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो उसने कहा भी नहीं 3m+8 प्रूव करने के लिए, इसलिए हम 3m+1 तक ही रहने देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, चलिए, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म में होता है, 9m, 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 6 नहीं 3 लेट करेंगे यहाँ। अभी मैं बताऊंगा क्यों 3 लेट किया है, इसका एक स्पेशल कंडीशन है यहाँ। तो यहाँ देखिए, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने पढ़ रखा है। ठीक है, क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो b की जगह क्या है यहाँ 3q प्लस आर, और यहाँ r क्या होगा हमारा, r इक्वल टू क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0, 1 और 2 से बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे भी r की वैल्यू एक एक करके पुट करते जाइए। r इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0 होगा तो a इक्वल टू क्या आएगा 3q। जैसे वहां स्क्वायर किया था ऐसे यहाँ क्यूब करना है। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों ओर क्यूब करने पर, घन करने पर। ठीक है, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड ए क्यू इक्वल टू 3q का होल क्यू। अब होल क्यू तो खोलना आता ही होगा आप पे। ए क्यू इक्वल टू 3 3 9, 9 3 27 क्यू की पावर 3। तो ए क्यू इक्वल टू 9 इंटू 3 क्यू की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे 9 m लिख लीजिए इसको। यहाँ पे m भी कोई इंटीजर है। ठीक है, m इज एनी इंटीजर। चलिए अब r इक्वल टू 1 पुट करिए इसमें। when r इक्वल टू 1, जब r इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 3q प्लस 1। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों ओर घन करने पर, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों ओर घन करने पर ए क्यू इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, देन ए क्यू इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यू आता है भाई, किसी को नहीं आता तो यहाँ एक मैं साइड से लिख ले रहा हूं और इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना ऊपर साइड में। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल क्यू है। तो यहाँ a की जगह क्या है, यहाँ 3q, तो क्या हो जाएगा ये 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या है यहाँ 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू बी की जगह क्या है यहाँ 1 प्लस 3 इंटू ए की जगह यहाँ 3q इंटू बी की जगह यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ए क्यू इक्वल टू
27q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर खोलिए, 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर हो गए, 9 3 जा 27, 27q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9q। ठीक, अब यहाँ q वाले टर्म एक जगह लिख दीजिए, 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब q वाले टर्म में से 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन आ रहा है सभी में से, तो 9 3 या 27, 3q की पावर 3 प्लस 9 3 या 27, 3q की पावर 2 प्लस 9 1 जा 9, तो 1 टाइम गया और q ही आएगा केवल यहाँ प्लस 1। और aq इक्वल टू चल रहा है, तो aq इक्वल टू क्या हो गया 9। इस सभी को पूरे को इंटीजर m लेट कर लीजिए, ये पूरा क्या है m है, 9m प्लस 1। अब व्हेन r इक्वल टू 2, जब r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस 2 ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, जब दोनों ओर क्यूब करेंगे, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों ओर घन करने पर AQ इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल क्यूब। AQ प्लस BQ का ही फॉर्मूला लगाइए इसमें, AQ इक्वल टू 27Q का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर इंटू बी की जगह यहाँ पे 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर 4। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 27q की पावर 3 प्लस इसका इंटू करके लिख दीजिए पहले, 3 9 जा 27, 27 2 जा 54 q स्क्वायर प्लस q वाले टर्म पहले लिख लीजिए, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36q प्लस 8। ठीक, इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए सभी q वाले टर्म में से, 9 3 जा 27, 3q की पावर 3 प्लस 9 से डिवाइड कीजिए, इसमें 9 6 जा 54, 6q का स्क्वायर रहेगा यहाँ प्लस 9 4 जा 36, 4q रहेगा यहाँ प्लस 8। अब जो भी q आ रहे हैं जिसमें उसको m इंटीजर मान लीजिए, तो 9m प्लस 8। ठीक, ये हमारा AQ। तो हमने R0 पुट करके AQ की वैल्यू निकाली, R1 पुट करके AQ की वैल्यू निकाली और R2 पुट करके AQ की वैल्यू निकाली। तो अभी यहाँ पर 3 जगह वैल्यू निकल आई है हमारी। अभी मैं यहाँ इसका प्रूफ लिख देता हूँ और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, cube of any positive integer is in the form of 9m plus 1 और 9m plus 8। यही उसने प्रूव करवाया था और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा प्रूव हो चुका है और आज की एक्सरसाइज उसके अब फिनिश। चलिए, थैंक यू फॉर एवरीवन एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।